ये जो आप बात कह रहे हैं ना, अब आतिशी का मैं पोस्ट पढ़ रही हूँ, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। देश बहुत शर्मिंदा है, हम तुमसे माफी मांगते हैं कि तुम्हें जिस तरह से डराया गया, धमकाया गया। आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक बच्ची जो खुद अपने किए गए बयानों पर शर्मिंदा हो रही है, हाथ जोड़कर माफी मांग रही है और कह रही है कि मुझे इस तरीके से बात नहीं कहनी चाहिए थी, मैं बहकावे में आ गई थी, मैं सीपी घूमने के लिए गई थी और वहीं पर ये सब चल रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई और तब मेरे मुंह से ये बातें निकल गई। मैं कह रहा हूं कि इस आंदोलन की लेयर्स को समझिए। इतना भीतर में कई परतों वाला आंदोलन इधर हाल में नहीं हुआ। तिलचट्टों को आप बहुत सीरियसली मत लीजिए, वो किसी लायक है नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ठीक है आंदोलन समाप्त हो गया, लीडरशिप उनकी थी, सब कुछ था, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट बहुत बड़े थे, उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, जिसको बार बार लगता है कि ये हो रहा है, सरकार नहीं पेपर लीक रोक पा रही। एक उसमें वर्क कौन सा था जो आजकल तैयार हो गया है, जो रील, लाइक, व्यूज, फॉरवर्ड, रिपोस्ट, उस पर जिसका जीवन चलता है, उसको लगा चलो ठीक है हमने 4 गालियां दे दी, अरे वाह वायरल हो गए, अरे वाह चलो ये हो गया, अरे वाह हमारी पहचान हो गई। वो जो कहा जाता था ना पहले, एक बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, उस अंदाज में ये लोग चल रहे हैं। लेकिन अगर उन बच्चों को समझ में आया, उनको डर लगा, उनको सोसाइटी में एक किनारे, एक तरह से कहते हैं बहिष्कृत होने का डर लगा, कोई भी लगा, उसके बाद वो माफी मांग रहे हैं। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर एक महिला आकर ये कह रही है कि हम आपसे माफी मांगते हैं कि आपको इस तरह, क्या किया जा रहा है भाई? नहीं क्या सर, गालियों को जो कुछ वो कर रही थी, वो लड़कियां या लड़के उनके साथ वो खड़ी हैं? नहीं सर, समाज में कॉर्नर वाला डर नहीं। आतिशी जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि पुलिस और प्रशासन एक 15 साल की बच्ची को डराने में लगा हुआ है, पर ये ना बीजेपी की पहली गलती है और ना आखिरी गलती है। ये सत्ता के अहंकार में पागल हो गए हैं, पर जिस तरह जेंसी ने इन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया, जल्द ही युवा भी इन्हें कुर्सी से भी नीचे लेकर आएंगे। और इसमें आपको कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन सुनने इसलिए चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कहें, कांग्रेस को सवाल उठाना ही है, विपक्ष तो सवाल उठाएगी भी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। उल्टी गंगा बहती है, ये प्रधानमंत्री जी के आज के माफीनामे से पता लग गया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप उन नौजवानों से माफी मांगेंगे जिनके शरीर में आपकी पुलिस की चलाई हुई पिलेट्स मौजूद है, उस बेटी से माफी मांगेंगे जो हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही, उन लोगों से माफी मांगेंगे जो आपके पुलिस के अत्याचार के शिकार हुए और जिनकी आंखें जाती रही, उनसे माफी मांगेंगे जिनको AK-47 लेके दौड़ाया। ये जो बात प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उसी लाइन पर बात कर रहे हैं कि भाई ये तो माफी मांगने की बात थी देश के प्रधानमंत्री की, देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी। उल्टा ये कह रहे हैं कि हम छात्रों को माफ करते हैं। विजय जी, बहुत सारे लोग इसको लेकर बड़ी चर्चा कर रहे हैं, मुझे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं लग रहा, बल्कि मैं प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद ही करता हूँ कि वो इस तरह का जो मैसेज उन्होंने दिया है उसका मतलब है कि मूव ऑन करें, आगे बढ़े हैं, जो खत्म हो। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों से इतनी बिटरनेस हो जाती है कि उसको ख़त्म करना मुश्किल होता है। ये उस बिटरनेस को ख़त्म करने का मैसेज है, जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनके लिए भी और जो उनके खिलाफ खड़े थे उनके लिए भी। तो ये संदेश पार्टी में उन लोगों के लिए भी है जो गटर जनरेशन बता रहे थे या कुछ और कुछ बात कर रहे थे, और उन लोगों के लिए भी है जो प्रधानमंत्री या और तमाम लोगों को गाली दे रहे थे या अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें मुझे कोई ऐसा, और हमारी बेटी, मुझे नहीं पता किसने कहा नहीं कहा, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा हमारे बच्चे कहने से ज़्यादा संबोधन क्या हो सकता है किसी का, मतलब ये तो संबोधन है। और ये तो हम लोग सब लोगों से बात करते हैं, हम भी यहाँ पर बात करते थे अपने बच्चे की तरह से ही बोलते हैं कि हमारे बच्चे हैं ये। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसमें मुझे थोड़ा सा वो है, और वो इसलिए है कि उनकी जो जनरेशन है उसके लिए, और हम जैसे लोग भी, हम भी उनसे छोटे हैं लेकिन उस जनरेशन के, जिनके लिए कल्चरल शॉक है। कल्चरल शॉक वो किसके लिए कह रहे हैं? कल्चरल शॉक प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए नहीं कर रहे हैं, उनको कल्चरल शॉक हुआ बेटियों के गाली देने से, लड़कियों के गाली देने से, है ना। अब आज की जो जेन ज़ी है या वो है, उसके पास बहुत सारे सवाल, वो कहेंगे कि ये जो जेंडर न्यूट्रलिटी को आपने खांचे में बांट दिया है, कि लड़कियां गाली दे रही हैं, ये कल्चरल शॉक है।
और ये फैक्ट बात है, मतलब जो जनरेशन उससे पहले की है वो इस बात को उम्मीद नहीं कर रही। वो पुरुष प्रधान समाज का जो हमारा तौर तरीका है, इसमें कोई आपत्तिजनक मुझे उनका नहीं लग रहा, लेकिन कल्चरल शॉक हमको इसलिए लगता है क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं करते। हम उम्मीद करते लड़के तो करते रहे, मिल्स कुछ भी बोलते रहे तो उसको मान लेते। प्रधान समाज में पितृसत्तात्मक जो भी शब्दों गालियां, को, हाँ, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लें तो वो बोलने कल्चरल वाली शॉक लड़कियां। है। उसको लेकर बहुत सारी जो जेनजी है उसको ये मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि भाई ये जो जेंडर न्यूट्रलिटी की जो सोसाइटी होनी चाहिए उसमें आपको इस पर आपत्ति है। लेकिन मैं समझता हूँ ये मूव ऑन करने मुझे का बड़ी बात यही लगती है जो आपने बोली सर, कि अब आप आगे बढ़िए इस बात से, इस चैप्टर को खत्म कीजिए। और वो भी फ्यूचर बन की गया, बात करिए। कानून भी बन गया, अब तो राष्ट्रपति जी ने साइन भी कर दिया उस पर, कानून भी बन गया। और मैं तो इसलिए भी हैरान था, जो मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये पहला कानून था जो 2 साल के अंदर संशोधन करना पड़ा। तो इसको लेकर तो कांग्रेस को घेरे में लेना चाहिए था कि जब 2014 में फरवरी में ये कानून पास हुआ था तो आपने इतना कमजोर कानून बनाया। भाई जो लोग आज करें कि आपने उसमें नहीं पकड़ा, तो ये सवाल तो उनसे भी करना चाहिए था। ठीक बात है। मैं समझ नहीं पाता कई बार कि हमारे राजनेता किसी बात को कहां से पिक करते हैं, कहां से पिक नहीं करते। क्यों जरूरत पड़ी 2 साल बाद ये? और वो इसलिए पड़ी, उस दिन भी मैंने कहा था क्योंकि फरवरी में वो पेपर लीक हुआ था, फरवरी में ये बिल पास हुआ, उससे पहले पेपर लीक हुआ था, सरकार प्रेशर में थी, चुनाव थे मई में, बात समझिए। तो आपने जल्दी में कि भाई हाँ हम एक बिल पेपर के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ लाना चाहते हैं। तो ऐसे सारे सवालों पर जो, और मुझे लगा नहीं कि बीजेपी ने भी उस पर उस तरह से ध्यान दिया, वो केवल अपने वाहवाही के लिए कि भाई हम एक कड़ा कानून ला रहे हैं। पहले